भाई क्या आप जानते हैं कि हमारे हर एक कोशिका में, ठीक है, हमारी हर एक कोशिका में एक ऐसी किताब छुपी हुई है जो हमारे बाल से 1,00,000 गुनी पतली है, ठीक है, और लंबाई में भी 2 मीटर लंबी है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो हम बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं आपके अपने विद्यालय, आपके अपने परिवार आर्यस अकेडमी में। मैं हूँ राहुल और हम सब पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको कहेंगे कोशिका, ठीक है। तो कोशिका के अंदर हम पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में। तो भैया रटने रटाने का कोई काम नहीं है, न लिखवाने का काम है। बस आप मेरी बातों को सुने और मेरी बातों से आपको सब याद हो जाएगा। इतना याद हो जाएगा किसी को आप समझा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो बात कर रहे थे कि ऐसी क्या है जो हमारे कोशिकाओं में पाई जा रही है, जो बाल से 1,00,000 गुना पतला है, ठीक है, और लंबाई में भी 2 मीटर लंबा है। तो बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में। जानते हैं डीएनए क्या होता है? पहले जानेंगे डीएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम कहेंगे डीएनए। और डीएनए की खोज कौन की थी? तो डीएनए का खोज भैया एक नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जोहान फेल्डिंग मिशर, और जो किए थे 1869 ईस्वी में, ठीक है। देखो भैया ये खोज किए थे, ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ बताए नहीं थे, ठीक है। इसके बारे में बताने वाला काम कौन करते हैं? वाटसन और क्रिक करते हैं, ठीक है। ये कैसी होती है, दिखती कैसी है, किसके काम क्या होते हैं, ठीक है। इस पर क्या किए थे? ये एक्सरे किरणों का क्या किए थे? बरसात, एक समझो बरसात करवा करके एक्स किरणें इन पर डाल करके इनकी संरचना देखे थे। उसके बाद बताए थे कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में। तो जानते हैं भैया, अगर डीएनए को हमारी बॉडी के सेल से निकाल दिया जाए, ठीक है, और उसकी एक रस्सी बना दिया जाए, आपको पता है ये हमारे बॉडी के अंदर धागे की संरचना के रूप में पाई जाती है, ठीक है। और बॉडी के अंदर कहाँ? कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में कहाँ? केंद्रक के अंदर, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि जो डीएनए होता है ये केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो आप सीधे सीधे बताएंगे जो डीएनए होता है ना भाई, ये केंद्रक के अलावा माइक्रोकांडिया में कुछ मात्रा में और पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये तीनों जगह डीएनए पाया जाएगा, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो हम बता रहे थे कि ये धागे की जैसी संरचना होती है, हम सब पढ़े भी हैं। अगर इसको हमारी बॉडी से निकाल दिया जाए ना भाई, तो धरती से सूर्य की दूरी कितनी है आपको पता होगा, ठीक है। और नहीं पता तो इतने जान लो बहुत दूर है, ठीक है। तो धरती से और सूर्य तक भैया 600 बार या कैसे लपेटा जा सकता है। इतना लंबा डीएनए हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। और इसको किताब काहे कहा जाता है, ठीक है। किताब इसको इसलिए कहा जाता है कि जैसे माँ के पेट में कोई बच्चा बन रहा होता है, ठीक है, आपको पता है 9 महीने का समय लगता है। तो जब कोई बच्चा पेट में बन रहा होता है ना मेरे भाई, तो क्या कोई बताता है कि भैया इसकी 2 उंगली हो या 5 उंगली हो, या आँख यहाँ ना होकर के पीछे हो, बाल यहाँ ना होकर के यहाँ हो? कोई बताता है पेट में जा कर के? नहीं, ऐसे 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 होना चाहिए। तो कंप्यूटर तो है नहीं मेरे भाई कि कंप्यूटर में हम सेट कर रहे हैं 5 उंगलियाँ हो, 2 आँख हो, नाक यहाँ हो, मुँह हो, मुँह में दांत हो, ठीक है। मतलब एक बॉडी की जो संरचना है ये किसके अंदर छिपी होती है? डीएनए के अंदर, ठीक है। हम दिखेंगे कैसे, ठीक है, हमारी आँखों का रंग कैसा होगा, बाल का कैसा होगा, ठीक है। गाँव में कहते नहीं है इनकी आँख इनकी मम्मी के जैसे है, मुँह इनके पापा के जैसे हैं। जो पैतृक लक्षण है हमारे अंदर आ रहे हैं या आपके अंदर आए हुए हैं, वो किसके द्वारा आए हैं? ये डीएनए के द्वारा आए हुए हैं, ठीक है। और इसको हम इसलिए कहते हैं डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। और जब इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, जो वाटसन और क्रिक ने इसका स्ट्रक्चर दिए थे, तो ऐसे स्ट्रक्चर इन्होंने दिखाया था, ठीक है। आज जानते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, है ना। ये न्यूक्लियोटाइड कुछ भी कहते हैं, उससे बने होते हैं, जो शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं, ठीक है। अब एक ऐसे ना समझ पाओ तो देखो, ये गाँव में जब पहले छत वाला सीढ़ी ना ही रहा है पक्का वाला, तो बाँस एक सीढ़ी रहा, ठीक है। तो जो बाँस का सीढ़ी थी ना भैया, बगल बगल इनको समझ लो कि जो बगल बगल भैया ना शुगर, ये जो शुगर फास्फेट है बगल बगल है, बीच में जो ये सीढ़ी वाला जो गुल्ला जिस पर पैर रख करके चढ़ते थे हम सब, वो क्या है? वो नाइट्रोजनस बेस है, जो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। अब इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि डिटेल में कक्षा 9 में नहीं दिया गया है। आपको इसको डिटेल में पढ़ना होगा कक्षा 11, कक्षा 12 में। तो हम वो भी बताएंगे कि कैसे आप इसको पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे किसी को समझाएंगे, ठीक है। देखो एडेनिन क्या होता है ना भाई, ये एडेनिन होगा थायमिन के साथ, है ना। ये गुआनिन होगा साइटोसिन के साथ। क्यों होता है, कैसे होता है, 11 में बताएंगे, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जीन हम लिख दिए हैं। ये जीन क्या होता है? जीन आप ऐसे समझो जैसे एक कोई मोटी सी किताब होती है ना भाई, एक किताब में खूब सारे चैप्टर होते हैं। ठीक, मतलब एक किताब कई सारे चैप्टरों से मिलकर बनी होती है। जैसे कक्षा 9 में आप पढ़ रहे हैं या 10 में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो किताब पढ़ते हैं तो किताब के अंदर कई सारे चैप्टर होते हैं। ठीक, तो जीन क्या होता है? ये डीएनए का छोटा सा भाग होता है। मतलब अगर आपके बारे में या हमारे बारे में अध्ययन करना हो तो यहाँ से थोड़ा सा टुकड़ा कट कर लें। ठीक है, जीन यहीं से निकाल लें। ठीक है, उसके बाद पता चल जाएगा कि आपकी आँखों का रंग कैसा है, या अगले आने वाली पीढ़ी में आँखों का रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, चमड़ी कैसी होगी। ठीक है, ये सब कौन बताता है? डीएनए बताता है। लेकिन जब इनके बारे में अध्ययन करते हैं छोटा सा टुकड़ा निकाल करके, तो उसको क्या कहते हैं? हम जीन कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो एक बार दोबारा समझेंगे। जीन एक जीन नहीं भाई, सॉरी, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। ठीक है, और जानते हैं इसका और क्या काम होता है? इसका काम होता है या प्रोटीन बनाना भी होता है, हमारी बॉडी की वृद्धि का भी काम होता है। ठीक है, हमारी शरीर की जो वृद्धि हो रही है इसमें भी इसका काम होता है। ठीक, और जानते हैं इसको जैसे घर का एक ब्लूप्रिंट कहते हैं, है ना। जैसे कोई घर का नक्शा वक्शा बनवाते हैं तो कहते हैं ना एक ब्लूप्रिंट ले आओ। ठीक उसी प्रकार ये हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक, डीएनए। तो जो अगली पीढ़ी में जाएगी, जो लक्षण क्या कैसे दिखेंगे कैसे नहीं दिखेंगे, कौन निर्धारित करेगा? ये डीएनए ही निर्धारित करेगा। ठीक है, यहीं का अपन लिखा होगा भाई, ये देखिए यहाँ लिखा हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट या नक्शा ही होता है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि हम सरल भाषा में आपको समझा दिए कि डीएनए क्या होता है। एक बार दोबारा सुनेंगे। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। इसको खोजने वाले थे भैया नीदरलैंड के वैज्ञानिक जॉन फ्रेडरिक मिशर। और ठीक है, लेकिन ये खोजे थे, उसको समझाए नहीं थे। उसको समझाने का काम वाटसन और क्रिक ने किया था, जिन्होंने एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिए थे जो आज हम देखते हैं या आप हम सब पढ़ते हैं। ठीक, और जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिए थे, ये कैसा होता है? दिखने में आपके सामने गांव की सीढ़ी की जो छत पर चढ़ने वाली सीढ़ी होती है उसके जैसा होता है। ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं। ठीक है, आप इसमें ये देख लेंगे। ठीक है, और जानेंगे, फिलहाल बता दिए हैं सब, और कुछ जानने लायक बचा नहीं है आपकी क्लास के हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जो नहीं समझ में आई होगी आप कमेंट करिएगा तो हम बता देंगे। धन्यवाद।